गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो कल की डीपीएस हो गई सॉल्व। यदि कोई डाउट होगा तो हम शाम को देखेंगे। अभी क्या है, अभी पहले काइनेमैटिक्स को कवर कर लेते हैं। और काइनेमैटिक्स, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, दोनों को कवर करेंगे। वेक्टर्स को मैं इसमें इतना इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वेक्टर में बेसिक तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ही पार्ट होने वाला है। और आई होप, क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन है, कितने बने? अच्छा, ठीक है। अभी तो हम लोग कवर करते हैं लेक्चर्स को, एंड बाद में इवनिंग में जो जब आप नेक्स्ट डीपीएस जो आज की दे लोगे उसके बाद में फिर हम करेंगे। ठीक है, चलो। तो आज देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है तुम्हारा काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब काइनेमैटिक्स में बेसिकली यदि मैं बात करूँ ना तो मैं 2 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगेन अपना टारगेट वही है, 1 से 1.5 घंटे में खत्म करना है, क्योंकि बहुत लंबा अपने को ये नहीं करना है। और कल शायद, कल ज्यादा क्वेश्चन ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम लोगों को? तुम लोगों को? हाँ भाई, मैं जानता हूं थोड़ा लेट हो ही गया था, लेकिन अब ठीक है, कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर की हम एज पर द एनसीईआरटी बात करेंगे। मेन चीजें क्या है, देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कि तुम्हें इतना तो आता ही होगा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन बड़ा होता है हमेशा, डिस्टेंस। क्या और पॉइंट याद रखना है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, बराबर। और उससे फिर आगे हम लोग कहां चले जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, देखो हर चीज मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हर चीज लिखने में मेरा जाएगा टाइम। और पीपीटी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नहीं बना पाया था पीपीटी, टाइम की कमी थी थोड़ी सी, इसके कारण से। नाउ अब ये डिजिटल सेटअप नहीं होता तो हम लोग पढ़ ही रहे होते ना बोर्ड पे, तब हम कितना फास्ट कर रहे होते, उसी हिसाब से करना है ना। खैर, चलो। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली बात हो गई। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे बेटा, फटाफट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी तुम्हारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसे यदि लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, वी एवरेज बराबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, बराबर है। अच्छा, यहीं से हमारे पास में क्या आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होती है, वो होती है वी वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और वी एवरेज बराबर, ये पॉइंट याद होना चाहिए। इसी को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, dx बाई dt। इतना क्लियर है, इतना है ना। आगे एक और चीज इसमें देखो, अब एनसीईआरटी जब डील करती है ना तो एनसीईआरटी बोलती है भैया एवरेज स्पीड के बारे में ज्यादा बात होती है तुम्हारी। तो एवरेज स्पीड की यदि मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज स्पीड की कहानी क्या है, एवरेज स्पीड की कहानी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, नीट के लिए पिछले 2-4 सालों से लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको ध्यान से कर लेना है। एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं प्रेफर करूंगा इसको ऐसे समझाने का, देखो क्या, कि मान के चलो हमारे पास में ये टोटल पाथ है ना। इस टोटल पाथ में हमने यहां से यहां पर क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया अलग अलग सेगमेंट में। मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस है d1, इसको टाइम लगा है t1, और इसमें यदि कोई स्पीड रही होगी तो वो है v1। ऐसे ही फिर हमारे पास में ये एक सेगमेंट है d2, इसमें टाइम माना t2, और ये वाली यदि स्पीड है तो v2, एंड अप टू सो ऑन। यदि मैं यहां पर करूं तो ये आएगा dn, tn समय और vn स्पीड। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का, वो क्या बनता है, तो भैया एवरेज स्पीड का जो मेन फॉर्मूला बनता है वो बनता है तुम्हारा d1 प्लस d2 प्लस अप टू सो ऑन dn, और डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस अप टू सो ऑन tn, अप टू सो ऑन tn।
अच्छा थोड़ा कट रहा है बोर्ड में, एक सेकेंड ना, रुको। हाँ अब आ गया ना। हाँ ठीक है। हाँ तुम इधर ध्यान दो, तुम्हारा क्या है, ये तो हमारा चलता रहेगा बीच बीच में, ये सब चीजें जरूरी है। अच्छा तुम लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर लिया ना, ऐप पे तुम्हें पता है ना कि मॉक टेस्ट डाला हुआ है एक, उसका सॉल्यूशन मैं आज डालूंगा, कि आंसर की भी डालूंगा और सॉल्यूशन भी आज डाल दूंगा, डोंट वरी। रेडी है मेरे पास में, लेकिन कल तुम सुबह आके चले गए, उसके बाद दिन भर लाइट का बहुत इशू रहा था। खैर तो ये तो हमारे पास वी एवरेज क्या है, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में जब भी दिया है तो हमको ऐसे करना है। इसके बाद देखो, यदि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर क्या करता है हमें कि दो अलग अलग चीजें देता है, मतलब जैसे कभी वैल्यू स्पीड और टाइम के फॉर्मेट में दे देता है, कभी डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्मेट में दे देता है। हर बार जरूरी नहीं कि यही फॉर्मेट दे, तो हम इस फॉर्मेट के अलग अलग और फॉर्मेट बनाते हैं। तो वो फॉर्मेट क्या बनता है कि मान लो तुम्हारे पास में स्पीड और टाइम के फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, d अपॉन टी। ये तो सही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना बेसिक पता है। तो d की जगह क्या लिखेंगे, v इंटू टी। तो ये एवरेज क्या बन जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 और प्लस अप टू सो ऑन vn tn होल डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस और अप टू सो ऑन tn। इतना क्लियर। ये कब स्पीड और टाइम हो। फिर उसके बाद एक और चीज देखना, यदि डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट में दे रखा होगा तो ये आएगा d1 प्लस d2 प्लस अप टू सो ऑन dn, और नीचे हम क्या लिखेंगे, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 और प्लस अप टू सो ऑन dn बाई vn। लिखना हो तो मेरे साथ में लिखना है ना, बहुत टाइम कल चला गया था तुम्हारे लिखने के चक्कर में। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बराबर। अब इसमें से एग्जामिनर का जो ज्यादा फेवरेट है वो है तुम्हारा ये लास्ट वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ज्यादा फेवरेट है। इसमें सवाल कैसे बनता है, मैं ओरली सवाल बना के बताता हूं। देखो हमें हमेशा पीपीटी की जरूरत है क्या, कोई पीपीटी की जरूरत नहीं है। क्यों चाहिए हमें पीपीटी, बताओ। अब हम ऑफलाइन में पढ़ रहे तो ऑफलाइन के हिसाब से देखना है। हाँ ये ऑफलाइन को हम ऑनलाइन में रिकॉर्ड कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो एक बेनिफिट के तौर पे कुछ फायदा हो जाए इसके लिए। खैर तो ये वी एवरेज का आया। तो वी एवरेज में अब क्या बोलता हूं मैं, ध्यान से समझना। एक पॉइंट जो एग्जामिनर ज्यादातर करता है कि इफ टू इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाई इक्वल स्पीड्स, इसका मतलब समझो। इसका एक बेसिक मतलब ये है कि इसने बोला कि भैया देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पार्टिकल जो है तुम्हारा, जो पार्टिकल है उसने क्या किया बेटा, यहां से जाते टाइम v स्पीड से गया, v1 स्पीड से, टू इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड बाई, यहां पर थोड़ा सा मुझे वर्डिंग चेंज करना पड़ेगा और इक्वल स्पीड की जगह डिफरेंट स्पीड आएगा, डिफरेंट स्पीड, क्योंकि सब कुछ इक्वल हो गया तो फिर फॉर्मूला क्या बनाऊंगा। तो जाते समय v1 और आते समय v2, ए से निकला बी तक गया, क्या हुआ, जाते समय v1 से गया, आते समय v2 से आया। तो अब क्या पता क्या होने वाला है यहां पे होने वाला ये है कि ये जो v एवरेज आएगा वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, इसमें वो ये भी कह सकता है क्या, इसी में वो ये भी कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद v2। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आया क्या, सिर्फ शब्दों का जाल है। देखो एक बात समझो, फिजिक्स करनी है ना तो तुम्हें इंग्लिश को अच्छे से समझ में आना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन आधा सवाल तो वहीं सॉल्व हो जाता है जब तुम लैंग्वेज को पकड़ लेते हो। पॉइंट क्लियर है ना, यदि तुमने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो तुम्हारा आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। खैर तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v1 रिमेनिंग हाफ विद v2। तो अभी भी बेटा v एवरेज जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आज अच्छा है ना, थोड़ा सा दूर हो गए तुम लोग जरा, क्योंकि क्या हो गया, एक तो ये मेरे को सामने के लिए स्पेस भी चाहिए था और तुम्हारी शैडो बन रही थी,
कल मैंने देखा बाद में तुम्हारी शेडो बहुत ज्यादा आ रही थी। खैर, नाउ अब सवाल क्या है, दोनों कंडीशन, ये वाला समझ में आया। ये एग्जामिनर का ज्यादा फेवरेट है, इस पे एग्जामिनर ने ज्यादा सवाल पूछे हैं। अभी लेटेस्ट उसमें भी देखे होंगे तुमने, पुराने पेपर से भी देखे हैं, तो इसमें सवाल पूछे हैं। किसी को ओडिशा में 2019 में जो सवाल होता इसी फॉर्मेट पर एडजस्ट करके सवाल पूछा था, सवाल वही था। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है, एक अगला क्या आता है बेटा, जैसे तुमने एक सवाल किया होगा, यहां पर हम बात करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब भैया देखो उसने क्या किया, टी समय तक v1 स्पीड एंड नेक्स्ट टी समय तक फिर से v2 स्पीड। ध्यान से समझना, पहले टी समय तक v1 स्पीड है, बाद में अगला जो टी समय है उसमें स्पीड v2 है। क्या टाइम सेम है? हाँ। तो इस कंडीशन में v एवरेज आएगा, कितना आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन। इतना क्लियर है? बहुत बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ूं क्या? कुछ लिखना तो नहीं है? अच्छा, हाँ, सिंपल है, डिस्टेंस देखनी है सेम है या नहीं है। अच्छा तुमको एक सवाल बताता हूं, रुको रुको, सवाल देखो, सवाल क्या है, सवाल ये है, क्वेश्चन, अ कार, सॉरी, अ पर्सन, सवाल मेरे साथ में लिख सकते हो, अ पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी goes with speed 40 kilometer per hour and returns with speed 60 kmph. Find average speed during his journey. सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर याद रखना, यदि एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो जीरो हो जाता। सवाल क्या है, एक पर्सन है, उसने सिटी ए से चालू किया और सिटी बी पे उसे जाना था। जाते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 40। आते समय उसकी स्पीड कितनी थी? 60। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज 40 प्लस 60 बटे 2, 50 मत कर देना, गलत है वो। क्यों? क्योंकि अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, जाते समय 40, आते समय 60, डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम है। अब यदि सेम है तो मेरा वी एवरेज का फॉर्मूला लगेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। तो भैया वी एवरेज तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2 40 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो यह आएगा 6 चौका 24, 2 इंटू 24 और ये 2 जीरो 100 अपॉन 100, आंसर आ गया 48। काफी फेमस सवाल है ये जो है काफी फेमस सवाल है, देख लो एक बार। आई होप तुमसे ये तो बनी गया होगा। अब एग्जामिनर ने पूछ ले कुछ सवालों में उन्होंने यही बोले हैं, इस तरह के सवाल पूछे हैं। अब याद रखना, इसको हर बार मत लगा देना। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, इसको हर बार ऐसे ही फेल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो उसने सवाल दिया एग्जामिनर ने, एक नया सवाल लिखता हूं मैं, एक और सवाल इस टॉपिक पे कराऊंगा, फिर इसको खत्म, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस वाले पे बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अ पार्टिकल कवर्स, अ पार्टिकल, सवाल लिख सकते हैं मेरे साथ में, अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस with speed v, with speed let's say 2v, and remaining distance with 3v. Find its average speed. हाँ भाई, अब क्या होगा? क्या अब मैं डायरेक्ट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा सकता? उसने बोला है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस है 2v से। 1/3 का मतलब समझो, देखो ऐसे, ये ए से पॉइंट बी पे गए, हम ए से पॉइंट बी पे गए, ये बीच में मान लेते हैं,
तो ये डिस्टेंस कितनी है, d बाई 3, 1/3। यदि टोटल d है तो उसका 1/3 मैंने कितना लेना है, d बाई 3। कितना, d बाई 3। और बची कितनी है अभी, 2d बाई 3। कितनी बची है, 2d बाई 3। तो अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो बिल्कुल उसी बेसिस पर लगाऊंगा। कौन सा बेटा, P एवरेज बराबर, अब ध्यान से देखना यहां पर, स्पीड और डिस्टेंस ये दे रखी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। अब चूंकि देखो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं फॉर्मूले लगा रहा हूं, तो मैं लगाने के एग्जाम में नहीं, तो मैं दिमाग में होना चाहिए सीधा सीधा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहां पर क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर d1 कितना है भाई यहां पे, d बाई 3, तो मैंने लिखा d बाई 3 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आएगी, 2d बाई 3। क्यों, d में से d बाई 3 गया था ना, ये d माइनस d बाई 3 करने पर ये आया था तुम्हारा 2d बाई 3। तो बोलो कितना हो जाएगा, 2d बाई 3 अपॉन फिर से d, तो d बाई 3 अपॉन ये कितना है, ये है 2v प्लस ये कितना है 2d बाई 3 और डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी है 3v। इतना क्लियर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर दिमाग में बिठा के रखना, वो क्या है, ये ऊपर में हमेशा d ही आता है, तो ये d को आप सीधा काट दो, सीधा काट दो, और ऊपर जो है ना ये हमेशा 1 ही बनने वाला है, ये दिमाग में बिठा लो, इसी से तो कैलकुलेशन फास्ट होंगी तुम्हारी। चलो तो ये 1 आ गया। अब ये कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 1 बाई 6v प्लस ये कितना बचेगा 2 बाई 9v। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 18v, तो नीचे आया 18v, तो ये आएगा 3 प्लस 2 2 जा 4 और ये ऊपर 1, तो ये आएगा 18v बाई 7। तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या, देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है कई बार हमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है। देखो भाई फटाफट, हाँ कितना आ रहा है, 2v और 3v दिए हैं मैंने। तुम्हारा इधर आया, तो एक सवाल सफिशिएंट है कि और भी सवाल देखने हैं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि देखो बहुत टाइम यदि हम इसमें देंगे तो काम नहीं बन पाएगा बेटा, है ना। तो ये 18v बाई 7 आया है कॉन्सेप्ट। अभी और सवाल तो मैं डीपीएस में भी मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ भाई अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस पे। देखो इंस्टेंटेनियस इस वर्ड का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस इसका क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या मतलब है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी मतलब जो t की वैल्यू को यदि मैं डेल्टा t मैंने लिखा था ना, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो वो t बहुत छोटा हो तो उसे हम कहेंगे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखो मैं यहां पर एक चीज बता दूं तुम्हें, हम फॉर्मूलेज को दोनों साइड से लिख लेते हैं। बिना वेक्टर के लिखूंगा तो v बराबर dx बाई डी टी, ए बराबर आएगा dv बाई डी टी, और a का एक और फॉर्मूला देखो, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं d2x बाई डी टी स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूं, a बराबर v dv बाई dx। इतना क्लियर है। ऐसे ही यदि मैं वेक्टोरियली सोचूं थोड़ा सा यहां पर, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, v वेक्टर बराबर dr वेक्टर बाई डी टी। रिकॉलिंग है बेटा सिर्फ, अब कोई हमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी है, dv बाई डी टी। क्लियर है, वेक्टर फॉर्मेट में ये हो जाएगा। अच्छा इनका एक और मीनिंग लगे हाथों, क्योंकि ग्राफ में फिर से चीजें आएंगी तो मैं इतना, हम लोग वहां पे इतना टाइम नहीं देंगे, आसान जल्दी थोड़ा सा करेंगे इसको। अब देखो इसका मतलब क्या है पता है, वेलोसिटी बराबर स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ये बात समझ में आ रही है। अगले पेज पे लिखूं क्या, अगले पेज पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। v बराबर dx बाई डी टी का मतलब हुआ वेलोसिटी को यदि मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ
एक्स टी ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। एक्सेलरेशन की यदि मैं बात करूं तो ये आएगा स्लोप ऑफ, बोलो कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। इतना क्लियर? वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही थोड़ा सा आगे देखो, क्या इसके बाद वाली चीज में बहुत थोड़ी बच्चों को परेशानी होती है, वो क्या है मैं बताऊं। देखो v बराबर dx बाई dt हमने लिखा था, यदि मैं इंटीग्रेशन करके निकालूं तो देखो ये आता है डेल्टा x बराबर होता है इंटीग्रेशन v डॉट dt और t1 से लेकर के t2 तक। ये डेल्टा x का क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा इंटीग्रेशन t1 से t2 v डॉट dt। मतलब इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर कौन सा, वेलोसिटी टाइम कर्व। अब देखो यहां पर एक जो परेशानी होती है, बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है उसको पहले समझ लो। कहानी है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डेल्टा एक्स लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर आएगा t1 से t2 और इंटीग्रेशन v डॉट dt। यदि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करना होता ना तो हम बाहर बैठते आराम से, यहाँ पे इतनी लाइट्स और ये गर्मी लगती है, पर क्या करें। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कितना आएगा? t1 से t2 इंटीग्रेशन v डॉट dt। तो कई बार सवालों में जब फाइनल पोजीशन पूछी जाती है तो बच्चा गलती करके आता है, इस बात को ध्यान रखना। ये दिमाग में बिठा लो, ये डेल्टा एक्स है इतना, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट। देखो सवाल में डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपने सीधा कर दिया इंटीग्रेशन v डॉट dt t1 से t2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा? x फाइनल माइनस x इनिशियल इंटीग्रेशन t1 से t2 v डॉट dt। मेन चीज क्या है, यदि एग्जामिनर ने तुमसे पोजीशन पूछी है फाइनल, तो कभी कभी वो पूछता है t बराबर 3 पर पोजीशन, तो भैया तुम्हें x फाइनल निकालना है। इतना समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। हाँ यदि पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करे तो फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज में गलती होती है। याद रखना है पोजीशन की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, फटाफट लिखो फटाफट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये एक्स फाइनल का मतलब फाइनल पोजीशन, क्या है? फाइनल पोजीशन। तो ये पूछे तो ये निकालनी है। कई बार क्या होता है कि भैया इनिशियल ही पूछ ले, एग्जामिनर चाहे जो कर सकता है, इसलिए हाँ भाई फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन लिखो। लिखना है तो फटाफट, डू इट फास्ट, फटाफट। अब इसमें मैं बेसिक लेवल के सवाल कराऊं क्या सीधा आगे बढ़ूं? चलो हाँ हाँ, क्या है इसमें? ये तो कुछ है ही नहीं। लोगो अब इसको ही थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूं। हमने एक चीज करी थी, हमने एक चीज लिखी थी, कौन सी? ए बराबर dv बाई dt, याद है? अभी लिखा। तो मैं इसको यदि लिखूं तो ये आएगा डेल्टा v बराबर a डॉट dt और इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर ध्यान रखना, इसमें क्या गलती होती है, ये डेल्टा v का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या किसके बराबर होगा? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये किसके? चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व होगा। इस बात को ध्यान रखना भाई। अच्छा चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो इसको डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं फिर? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी, और लिमिट अगेन वही t1 से t2। t1 पर वेलोसिटी है v इनिशियल, t2 पर वेलोसिटी है v फाइनल। ठीक है चलो कर लोगे क्या? अब इसमें कोई सवाल बताओ।
क्विक नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, होंगे ना तुम्हारे पास कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं, आ जाओ आगे फटाफट। देखो बहुत टाइम निकल गया, 8:15 हो गए, जल्दी करो अपने को। मतलब मेरा टारगेट था कि 8:45, 8:30, 8:45 तक काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी, तो हम फिर प्रोजेक्ट अपना मोशन प्लेन में एंटर करेंगे। खैर, जैसे मैं मान के चला एक सवाल करा रहा हूं तुम्हें। देखो वैसे तो मैं बहुत सारे सवाल तो मैं डीपीएस, आज की थोड़ी लेंदी डीपीएस होगी, 45 की जगह हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश करना, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, सवाल मेरे साथ में लिखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर, सवाल को क्या लिखूं मैं? टेन प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ये क्यों दिया गया है तो मैं समझ में आएगा। इफ पार्टिकल इज एट x बराबर 20 मीटर एट t बराबर 0। चलो करो फटाफट। t बराबर 2, एक काम करो इसे 1 कर लो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर, छोटा सा निकालो आंसर। चलो फटाफट करो, कैसे करेंगे निकालो। करो तुम लोग। हाँ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 52। कैसे इतना बड़ा हो रहा है? क्या 1 लिखे है ना मैंने, कुछ गड़बड़ी हुई है? 12, 32, लेट्स चेक इट आउट। खैर देखो क्या पूछा है, पोजीशन बराबर, तो डिफरेंशिएशन का तो सवाल है नहीं। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बराबर क्या बोला था, इंटीग्रेशन वी डॉट डी टी। अब तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाना, ये इतना सब लिखना नहीं है भाई, इतना लिखोगे तो सवाल कब करोगे? सीधा लिखो, v की इक्वेशन क्या है, 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर डॉट dt। अब देखो t बराबर 0 पे x बराबर 20 है और t बराबर 1 पे पूछा है, तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो कितना आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना है 20। अब देखो ये 20 का गोल हुआ है तुमसे झोल कुछ तो भी, तो ये कितना आएगा 10t प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t क्यूब अपॉन 3। आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन तो आता है ना, नहीं आता है तो एक बार देख लो ये कैसे क्या है, बस मैं दिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो t की जगह तो 1 ही आना है। तो क्या गड़बड़ी हुई थी चेक करो, तुम्हारा x फाइनल माइनस 20 बराबर ये कितना आएगा 10 प्लस 1 प्लस 1, तो x फाइनल माइनस 20 बराबर 12, तो x फाइनल बराबर आएगा 32। 12, देखो जिनका 12 आया मतलब वो फिर से देखो वही स्टेप में गलती, वो 20 को ऐड करना भूल गए। अब 32 तो सही है, 52 कैसे लेके आए कि सीधा, कितनी बार क्या जोड़ दिया ऐसा तुमने कि तुमने 2 से कर दिया? देखो 2 से भी करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 4 8, 2 2 4 12, 12 और 20, 12 और 20 32। अच्छा ओके, चलो खैर, ये सवाल क्लियर है क्या? आगे और सवाल कराऊं क्या?
लिखो अगला सवाल, लिखो फटाफट। अब सवाल इतना लिखना नहीं है, पोजीशन दे रखी है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। देखो ये भी एक मतलब थोड़ा सा लेंदी होता है, सवाल आसान होता है, थोड़ा लेंदी है पर सवाल आसान होता है। सवाल देखो क्या है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि हमें सवाल का क्रक्स समझ में आना जरूरी है। एक्स इतना दिया है तो वेलोसिटी फाइंड करनी है कब, जब एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या करूंगा, तो भैया देखो एक्सेलरेशन को 0 करना है तो पहले तो वेलोसिटी निकलेगी, तो कितनी आएगी dx बाई dt, मतलब ये आएगा 280 माइनस ये कितना आएगा 3bt स्क्वायर, फिर यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा dv बाई dt, बोलो कितना आएगा 2a माइनस 6bt। अब उसने क्या बोला है, एक्सेलरेशन को 0 करो फिर टाइम निकालो। तो यदि मैं इसको 0 करूंगा तो 0 बराबर कितना आएगा 2a माइनस 6bt, तो बोलो 6bt बराबर 2a, तो t कितना आएगा, t बराबर आएगा 2 से काटोगे 3 तो a अपॉन 3b। ये तो टाइम की वैल्यू आ गई। तुम्हें टाइम चाहिए क्या, नहीं तुम्हें क्या चाहिए वेलोसिटी। सवाल आसान है, देखो स्पीड पे फोकस करो, मैं कैसे करवा रहा हूं। तो भैया यहां से देखो तो v कितना आ जाएगा 2a, t की जगह क्या लिखोगे a अपॉन 3b माइनस और 3b, और t की जगह फिर से लिखोगे a अपॉन 3b, और इसका क्या करना है स्क्वायर। चलो तो v बराबर आएगा 2 2 जा 2a स्क्वायर अपॉन 3b माइनस, देखो एक 3b से एक 3b कटेगा तो ये आएगा a स्क्वायर अपॉन 3b। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3b। लो भाई आ गई वेलोसिटी, आई थी क्या, यही आई थी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फटाफट करना है। चलो एक सवाल और करें। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड t इफ v बराबर एक्स स्क्वायर एंड x बराबर 1 एट t बराबर 0। देखो मैं सवाल को थोड़ा सा शॉर्टकट लिखा है क्योंकि मेन क्रक्स समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे लिख के देगा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम x इक्वल टू 1। तो स्टार्ट बोला मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 1, its velocity is given by the relation v equal to x square where x is the displacement and v is the velocity. Find the, अब मैंने रिलेशन का सवाल पूछा है तो वो बोल सकता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट्स इट। अब इसको तुम्हें करना है तो तुम बताओ क्या करोगे, किसका कोई आंसर आ रहा है तो तुम निकालो, नहीं तो एक काम करो तुम तुम्हारा निकालो, क्योंकि क्या है ना टाइम फिर ज्यादा चला जाएगा। लेकिन मैं मेरा निकालता हूं, तुम तुम्हारे एंड पे करो, मैं मेरे एंड पे कर रहा हूं। चलो क्या आ जाएगा, देखो v बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, t बराबर 0 पर x बराबर तो 1 है, तो मैं क्या करूं। अब देखो एक बात दिमाग लगाओ, मैं इसको t के टर्म्स में इक्वेशन है ही नहीं कि जो तुम डायरेक्ट करने का सोचो, तो इसे क्या किया जाएगा पता है, v को लिखूंगा मैं dx बाई dt बराबर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, पेपर इस बार मान के चलना अच्छा खासे लेवल पे आने वाला है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, देखो इसे लिखूंगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा dt। बस इतना सा ही खेल है और कुछ नहीं। अब इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। अब लिमिट देखो कहां से कहां लगेगी, t बराबर 0 से t, क्यों रिलेशन चाहिए ना, तो मैं x और t में, यदि यहां पर t की जगह कोई वैल्यू दी होती तो मैं उसे लिख देता, और ये x की क्या है 1 से लेकर के x, बस इतना ही खेल है लिमिट का, बाकी कुछ नहीं। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा, देखो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, लिमिट लगेगी 1 से x तक, और इधर में क्या आएगा, इधर t आने वाला है, टेंशन ही मत लो। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n का, तो कितना आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट कहां से कहां तक 1 से x तक इक्वल टू t। हो गया काम खत्म।
अब यदि ये इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कुछ नहीं होगा, तो ये आएगा x की पावर -1 अपॉन -1। अब देखो मुझे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता था, लेकिन -1 अपॉन x बराबर t। लिमिट लगाना मत भूल जाना भाई जल्दबाजी में, 1 से लेकर के x तक। मैं बताऊं ये एक ऑप्शन दिया होगा x बराबर -t, क्यों? बच्चे जल्दबाजी में लिमिट लगाना भूलते हैं। खैर यहां बताओ क्या हो जाएगा, तो ये आएगा -1/x -1 तो +1 बराबर t। तो देखो इसको इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1/x बराबर 1 - t। तो मुझे तो x चाहिए, तो x बराबर आएगा 1/1 - t। ये आ रहा है क्या तुम्हारा? अब देखो ये अच्छे लेवल का सवाल है, फिर से क्या दिक्कत हुई? देख पता कैसे, देखो सोचना है यार। देखो क्या है ना, ये तुम्हारे पास जो रिलेशन है ना, मैं ऑफलाइन में करवाता था, 30 रिलेशंस बनवाता था हर सवाल के लिए। मैं यहाँ पे अभी नहीं बनवा सकता, इतना टाइम है नहीं। वो 2 लेक्चर का तो वो लेक्चर ही चलते रहता था हमारा। अभी देखो ये लॉजिकल बेस है, सोचना है तुम्हें कि भाई v और x में रिलेशन है ना, ये रिलेशन किस में है? एक तो ये इस साइड में है, इसको इस साइड खींच सकते हैं क्या? लेफ्टी के हिसाब से है ये बना हुआ, अरे सॉरी। चलो देखो v बराबर dx/dt है, a बराबर dv/dt, a बराबर v dv/dx। अब तुमको नॉर्मली ये आदत लगी हुई है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, या a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। तो तुमको ये वाली प्रैक्टिस की आदत लगी है, तुमको नहीं कराया गया ये सब चीजें। मेरे को नहीं लगता कि नहीं कराया होगा, होगा डेफिनेटली होगा, या तुम्हें नहीं पता होगा, या फिर तुम्हारे यहाँ पे लेवल को आसान रखा होगा। खैर एक आध सवाल और बताऊं क्या फिर? अब मैंने देखो इस तरह के सवालों में बस एक ही समस्या होती है कि भाई ये इक्वेशन ढंग से लानी पड़ती है। मतलब यदि मैंने कोई भी रैंडमली इक्वेशन लिखी तो हो सकता है वो फंस ही जाए, आंसर ही ना आए। तो v बराबर x ये रिलेशन है, v बराबर x² मैंने दिया, तो सवाल ऐसे आया। अब इसमें जरूरी नहीं है, देखो क्या होता है ना, तुमको बस इन चीजों को रखते आना चाहिए। अब जैसे मेरे पास इस सवाल में क्या हुआ था, मेरे पास सवाल में v बराबर x² दिया था और x और t में रिलेशन चाहिए था। तो मैंने क्या किया, v को dx/dt लिखा। तो v को dx/dt लेते, देखो ये x और ये x मैच कर गया क्या? बस हमेशा तुम बस इसी बेसिस पर नहीं सोच सकते कि v बराबर ये दिया है, x बराबर कुछ तो t की इक्वेशन दे दी, v बराबर t की इक्वेशन दे दी और ये हमसे हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यदि देखो जितना एक्सपेक्टेड है इस बार लेवल खतरनाक वाला लेवल आने की पॉसिबिलिटी है। और एक सवाल दूं क्या ऐसा ही? एक और सवाल दूं क्या? लो देखो एक रिलेशन a बराबर ले लो तुम एक सवाल, रुको एक सवाल देता हूं, मेरे नोट्स में है मेरे पास, इस सवाल को लिखो। इसके बाद हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पे स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट सवाल है। तुमने देखो एक ये वाला सवाल तो फेमस देखा होगा, v बराबर √2 लैम्बडा x और फाइंड एक्सेलरेशन। ये किया है क्या? फाइंड एक्सेलरेशन ये किया है क्या? ये किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। इसको दो तरीके से करते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी करते हैं, या फिर इसको हमको फाइंड एक्सेलरेशन, तो a बराबर क्या आता है, v dv/dx। तो ये तुम्हें पता है ना, ये वाली चीज तुम्हें पता है। तो अब इससे करके देखो फटाफट क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोलो। एक्सेलरेशन v √2 लैम्बडा x इनटू √, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो √2 लैम्बडा इनटू √x का कितना आएगा, 1/2 √x। अब इसको कैंसल आउट कर दो तो क्या आंसर मिलेगा, फटाफट देखो। देखो √x से √x गया, √2 इंटू √2 लैम्बडा, और √2 लैम्बडा कितना आएगा, 2 लैम्बडा अपॉन 2, मतलब आंसर आएगा लैम्बडा। मुझे सवाल को देखना भी नहीं था, काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है क्या, उसी बेसिस पर था ये। कैसे? देखो भाई v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस का हाफ AT², और v² इक्वल टू u² प्लस का 2as, ये पता है। अब देखो उसको स्क्वायर कर दो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी और एक्सेलरेशन लैम्बडा आ जाएगा, सीधा। ये सीधा ही सवाल था, बहुत फेमस सवाल है।
होगा तुम्हारे पास। अब क्या होता है ना एग्जाम, एक बात बताऊं, मतलब मेरे साथ में भी यही होता था, एग्जाम देने के बाद में ना, एग्जाम दे के आओ, घर पे आओ, सब्जेक्ट पूरा साफ, उसके बाद लगता था यार फिर से 0 पे हो गए क्या। अब तुम लोग के साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि साल भर का प्रेशर लेके गए थे और पेपर दिया, उसके बाद किताबें भी तुमने तो बता रहे थे कि किताबें बेचने वाली थी तुम तो, अब नहीं बेची, अच्छा हुआ 2 दिन रख ली किताबें। वैसे जनरली क्या है ना कि अब दे दो एग्जाम, उसके बाद देखो जो भी होगा, पर पेपर का लेवल अच्छा आएगा इस बार, ये मान के चलना। और देखो जब पेपर का लेवल अच्छा है मतलब बायो को लेंदी कर देंगे और फिजिक्स को थोड़ा सा टफ बना देंगे जैसे 2025 में आया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यार इज्जत का सवाल है ना, 2024 में इतनी इज्जत नीलाम हुई एनटी की, तो उन्होंने 2025 में उसका बदला लिया, और 2025 में बदला लेके बोले कि चलो अब शांत हो गए होंगे, और 2026 में फिर से कहानी वैसी आ गई फिर से। और काफी तुम्हें पता लगा ना किसका नाम आया है करके, वो नांदेड़ वाला। हाँ नाम तो आया भाई, देखो मैं कह नहीं सकता, बस सुनने में आया कि भाई ऐसे ऐसी सिचुएशन है। चलो अब क्या है, मेरे पास में इसके सॉल्यूशन वॉल्यूशन कुछ नहीं है, अब तो अपन अंदाज से कर लेते हैं। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं या नॉर्मल दे दूं? लो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एक पार्टिकल है t बराबर 0 पर x बराबर दिया है 2 मीटर और v बराबर दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट वेलोसिटी एट x बराबर 5 इफ a बराबर है 2x। ये सवाल तुम्हें करना है, ठीक है, ये सवाल तुम्हें करना है। आंसर आने वाला है v बराबर, आंसर तुम मैच करो, हमारी चाय आने वाली है, अभी चाय आ गई होगी। v बराबर √51 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है, तुम निकालो, मैं भी तब तक इसको आता हूं, है ना। करो तुम लोग फटाफट, इसकी चिंता मत करो, ये पॉज कर दूंगा मैं, लाइव नहीं है। आ गया क्या? क्या किया सवाल में? देखो क्या डेटा दिया है, t बराबर 0 पर x बराबर 2, v बराबर 3 और फाइंड आउट वेलोसिटी एट x बराबर 5, a बराबर दिया है तुम्हें 2x। अब क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी चाहिए एट x बराबर 5, तो देखो तुम्हें सिंपल है कि a बराबर 2x दिया है, a को क्या रख दूं मैं, v इंटू dv बाई dx लिख दो इक्वल टू 2x बराबर, इसे क्या लिख दूंगा फिर, v डॉट डी वी इक्वल टू 2x डॉट dx। अब दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन बोलो। अब देखो लिमिट उसने इसीलिए तो दी है, x बराबर 2 पर v बराबर 3, तो x बराबर 2 पर v बराबर 3 और x बराबर 5 पर तुम्हें v निकालना है, दैट्स इट, खत्म सवाल, इतना ही करना था। चलो आ जाओ, इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 3 से v तक, और इधर में कितना आएगा 2 और x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी, 2 से 5 तक। आई होप तुम्हारा आंसर आ गया होगा बेटा। चलो तो ये कितना आएगा, देखो ये 1/2 को तो बाहर रहने दो, ये 2 से ये 2 काट लो, तो ये कितना बचेगा, v स्क्वायर माइनस का 9 बचेगा, तो अंडर रूट तो आ रहा है, दिख रहा है ना क्लियर कट, और इधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इधर में एक काम करो, 25 में से 4 गए 21, और ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 42। तो यहां ध्यान दो कितना आ रहा है, v स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 42। देखो आंसर मिल गया, v स्क्वायर बराबर 51 और v बराबर अंडर रूट 51, ठीक है श्योर। चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और काइनेमेटिकल इक्वेशंस, देन मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे।
शाम को करेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है, फिर तुम्हारा अगला लेक्चर भी है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, फटाफट थोड़ा सा स्पीड अप, टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और इक्वेशन एसेंथ वाली, ये कौन सी है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। इसमें देखो मेन चीज क्या है ना, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सबको आता है, v फाइनल, t टाइम, a एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम पता है कहां पर होती है बच्चे से, प्रॉब्लम होती है ये s में। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं है। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, नो डिस्टेंस, डिस्टेंस मत ले लेना इसको। सवालों में कई बार डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नहीं पूछे जाते। आंसर हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट का आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में ये बहुत काम की चीज आने वाली है, तो इस पे मैं सवाल नहीं करा रहा हूं, ये बेसिक लेवल के सवाल है, 9-10 में भी तुमने करे हुए हैं, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वे में। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में पहले से कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो क्या है। पहला मुद्दा क्या है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। क्यों एयर रेजिस्टेंस यदि लगा दिया तो फिर वो एनएलएम के बेसिस पर सवाल होगा। दूसरा, ये जो हम कर रहे हैं नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, क्यों भाई, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो हमारे सवालों में जो टावर वगैरह होंगे तो उनकी हाइट कितनी होगी, 25 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100, 200 मीटर, उससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा ये हुआ है क्या, एक सेकंड जरा, हाँ इस पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है ना, तुम्हारे साथ साथ में और भी ऑनलाइन के लिए भी चल रहा है काम। खैर, नियर द अर्थ सरफेस, इसका भी रीजन समझ में आया। अब इसमें एक चीज समझ लेना, कहानी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो भी सवाल कराऊंगा उसमें मेरा ए जो है वो माइनस जी होगा, बस। जी हमेशा नेगेटिव लेके सवाल सॉल्व करोगे तो सवाल सही सॉल्व होगा। दूसरा, इसमें देखो आपको ये वाली चीज पता है क्या, जैसे नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, यहां पे जीरो होता है तो जीरो के राइट साइड में हर चीज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हर चीज नेगेटिव, बराबर। ऐसे ही जब हम यहां पर खड़े हैं तो जैसे मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलो, देखो एक्स और वाई, तो यहां पर ऊपर में हर चीज पॉजिटिव, नीचे में हर चीज नेगेटिव, बस इतना ही कॉन्सेप्ट। राइट में हर चीज पॉजिटिव, लेफ्ट में हर चीज नेगेटिव, ऊपर हर चीज पॉजिटिव, नीचे हर चीज नेगेटिव। अब इसमें जो वैरायटी बनती है वो कौन कौन सी वैरायटी बनती है, कौन कौन सी वैरायटी बनती है देखो, पहली वैरायटी पार्टिकल ड्रॉप, देखो ये वर्ड आएंगे ड्रॉप्ड या रिलीज फ्रॉम टावर, फ्रॉम टावर। तो देखो ये ग्राउंड, ये टावर, ठीक है। अब यहां पर इसकी टावर की हाइट है हमारे पास h, और यहां से हमने किया है ड्रॉप। तो इसके लिए डेटा पॉइंट्स क्या बनेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें भाई देखो जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है ना, उस पॉइंट को तुम क्या मान लो, ओरिजिन, उस पॉइंट को क्या मान लो, ओरिजिन। और मैं यहां लिख देता हूं क्या, जहां से मोशन स्टार्ट, जहां से मोशन स्टार्ट उसे क्या बना लो, रेफरेंस लाइन, उसे क्या बना लो, रेफरेंस लाइन। उसके ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे सब कुछ नेगेटिव, बराबर, मोशन अंडर ग्रेविटी में। और जी जो होगा उसे ऑलवेज नेगेटिव लो, जी को हमेशा क्या लो, ऑलवेज नेगेटिव, मतलब जी की वैल्यू हमेशा -10 या कितनी लेनी है, -9.8। ध्यान रखना सवाल में जी की वैल्यू दे रखी है तो ठीक, नहीं दे रखी है तो -9.8। मैं जो भी अभी सवाल कराऊंगा मैं जी की वैल्यू -10 लेके कराऊंगा, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है, बस -10 याद रखना है। कितना याद रखना है, -10, सवाल गलत ही नहीं होगा। अब देखो
मैंने बोला पहली वैरायटी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, तो इसमें ध्यान रखो तुम्हारा u बराबर क्या हो गया 0, s बराबर क्या आएगा -h, s बराबर क्या आएगा -h आएगा। मतलब यदि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं, काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करना है तो s कितना लेना है -h लेना है। अच्छा ये यहां से ड्रॉप किया तो यहां पहुंचेगा तो v बराबर स्पीड आएगी √2gh, √2gh मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अब टाइम निकालना भाई यहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम्हें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u तो 0 हो गया, तो टाइम कितना आ जाएगा √2h अपॉन g। पहली वैरायटी क्लियर है। दूसरी वैरायटी कौन सी है भाई, हमारे पास ग्राउंड पे तुम खड़े हो और यहां से तुमने थ्रो किया है u स्पीड से, तो अब क्या होगा इस बार बोलो क्या होगा। देखो यहां से ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, इस बात को ध्यान रखना। जब ऐसा हो रहा होगा तो ये होगी तुम्हारी मैक्सिमम हाइट जो सॉल्व होके आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। कैसे करा पता है, क्योंकि इस पॉइंट पर ये वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी 0 होने वाली है, याद होनी चाहिए भाई। v बराबर 0 होगा, a बराबर -g होगा, ठीक है। और कहीं पर भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, तो इस जगह पर मैक्सिमम हाइट जो आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g रहेगी। क्लियर है, ये तो रिजल्ट के तौर पे याद होना ही चाहिए। यहां से थ्रो किया, अब इसमें डिस्टेंस वगैरह के सवाल आते हैं, मैं अभी करवाऊंगा एक सवाल, तब आपको समझ में आएगा। यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा t बराबर वो आएगा u अपॉन g। ये कैसे निकाला, v इक्वल टू u प्लस at, u की जगह तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, a को -10 रखो या -g रखोगे, v 0 होगा, t बराबर u बाई जी। सेकेंड वेराइटी ये आती है। थर्ड वेराइटी कौन सी आती है बेटा, थर्ड वेराइटी आती है कि तुम्हारे पास में एक टावर है, ये टावर है, ध्यान रखना, इसकी हाइट दे रखी है h। अब इस टावर पे हम क्या कर रहे हैं कि यहां से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं u, तो अब ये क्या होगा बेटा बोलो, इसमें भी वही कहानी है क्या, ये ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, है ना। अब इस सवाल में u बराबर आपका पॉजिटिव होगा। सवाल यदि यहां तक के लिए बात कर रहा है तो s बराबर -h और a बराबर हमारा खानदानी है -g। अब तुमसे कहीं पे भी टाइम दे के वेलोसिटी पूछ ले या डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो s हमारा ये है -h, कब, यदि मैं यहां तक की बात कर रहा हूं तो। चौथी वैरायटी जो यहां पर बनती है बेटा, फोर्थ वैरायटी, भैया ये टावर है जिसकी हाइट तुम्हें h गिवन है, और अब क्या करवा रहा है वो, अब बोल रहा है यहां से तुमने एक को u से फेंका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अब ध्यान रखना u आएगा नेगेटिव, a आएगा नेगेटिव और s बराबर आएगा -h। दैट्स इट। यही तीन वैरायटी, सॉरी ये टोटल 4 वैरायटी बनती हैं। एक एक करते हुए मैं सवाल यहां पे करवा सकता हूं। जैसे इसमें सवाल है, एक पार्टिकल है 125 मीटर के टावर से ड्रॉप किया तो क्या होगा, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, वो फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं कि भैया देखो s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब t बराबर 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ये ऊपर से निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट। इस पे फोकस करना है, गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम भी ध्यान रखो भाई, है ना। देखो मेरा कम्युनिकेशन तुम थोड़ा सा कम हो जा रहा है कैमरे की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने जब बैठे हैं तो उनसे ज्यादा कम्युनिकेट हो रहा है। अब कैमरा जो हमने लगाया है वो इस हिसाब से लगाया कि इधर और इधर बैठा है। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर कितने बच्चे बैठे हैं, सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है, ये सब रीनीट वाले हैं जो डिफरेंट कोचिंग में पढ़ के आए हैं और एग्ज़ाम हो गई थी, उसके बाद सब सामान पैक करके अपने लौट के आ गए जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे, और अचानक से रीनीट का मैसेज आया तो अब इनको जाना, फिर वापस अपने क्लास में 1 महीने के लिए वहाँ जाके तैयारी करना। देखो उनकी भी क्लासेस वाले उनको तैयारी करवा ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि आना और जाने का खर्चा उतना है, इसके बजाय यहाँ पर मैं अब लोग अभी जैसे नए आए हैं
तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हमारे पास आए हैं, है ना। खैर, तो ये 4 टाइप की वैरायटी के इसमें सवाल बनने वाले हैं, है ना। और ये 4 वैरायटी को तुम थोड़ा सा ध्यान दे के देखो, सवाल बड़े ही आराम से यहां पर होने लगेंगे। मैं 2-3 सवाल करवाता हूं यहां पे तुमको, ताकि तुम्हें एक आइडिया यहां पर लगने लगे, ठीक है। बोलो यस, करें क्या सवाल। चलो, पहली वैरायटी। अब देखो, इसी पर नीट में सवाल पूछे गए हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इस चैप्टर में यदि मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट एग्जामिनर के जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तुमने देखा होगा पिछले साल पुल से किसी को गिराया था पार्टिकल को, वो सवाल आया था। ये नॉर्मल सवाल है। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन, एक एक वैरायटी पे एक एक सवाल फटाफट करते हैं। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम, सवाल मेरे साथ में लिख लो। अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम top of a tower of height 80 meter, find its speed when it hits the ground। अब देखो, ये बहुत आसान सवाल मैंने पहला लिया है। बोलो क्या हो जाएगा। सवाल के कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे पास टावर है, ठीक है, ये h हाइट का टावर हो गया, इसकी हाइट कितनी है 80। यहां से हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो नीचे जब पहुंचेगा तो स्पीड कितनी आएगी यहां पर, तो मैंने बोला v बराबर √2gh। सीधा सीधा कर दीजिए, 2, 10 और 80, 8 दूना 16, 4, 40 मीटर पर सेकंड, खत्म। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, टाइम तो t बराबर कितना आ जाएगा, √2h अपॉन g। फटाफट बोलो, 2 × 80, 10, 4 सेकेंड। और क्या पूछ सकता हूं मैं इसमें, मैं पूछ सकता हूं कि भैया 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां होगा, बोलो। तो s = ½ GT², तो ½ 10 और 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा कितना, 20 मीटर। अब ध्यान रखना, ये क्या 20 मीटर जो आया है वो ऊपर से आया है, मतलब t बराबर 2 पर ये ऊपर से 20 है, नीचे से कितना है 60 है, नीचे से कितना है 60 है। बोलो हाँ भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो। इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, लिख लो फटाफट करो। चलो फटाफट, चलो। हाँ भाई, अगला सवाल। मैं डायग्राम बना के डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूं। देखो, मैंने बोला एक टावर है और ये है 25 मीटर का, मान लेते हैं, और मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब इसे इंग्लिश में लिख के देंगे, और इतनी इंग्लिश तो मैं आती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सवाल ये है कि भैया वो टाइम बताना है कि जब वो वापस ग्राउंड को हिट करेगा और क्या स्पीड होगी, टी कितना आएगा और वी कितना आएगा, ये तुम्हें बताना है। कब, जब वो वापस ग्राउंड को हिट करेगा। तो क्वेश्चन कैसे लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। अपवर्ड वर्ड पे ध्यान देना। फाइंड द स्पीड बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड एंड फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। करो फटाफट, कैसे करूं, देखो। अब देखो, अब यहां पर एक्चुअल काइनेमेटिक्स वाले जो इक्वेशन है उनको हमें यूज करना है। कैसे, अब मुझे टाइम निकालना है। तो देखो, मुझे पता है इस सवाल के अंदर में u बराबर है +20, a बराबर तुम्हारा -10, ये डेटा, और s बराबर कितना। तो देखो, बॉल यहां पहुंच रही है ना फाइनल पोजीशन पे,
फाइनल पोजीशन यहां है, यहां फाइनल पोजीशन है, ये तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, तो भैया ये नीचे है ना, तो s बराबर कितना आएगा -25। बस अब पुट कर दो इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? पहली लगाऊं क्या? तो पहली आएगी v बराबर u प्लस ए टी। बोलो v अननोन t अननोन, फेल। दूसरी लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी करो, ये 15 मिनट और बचे हमारे पास मैक्सिमम। चलो इसमें करेंगे, कितना आएगा -25 बराबर u कितना 20 और t निकालना है प्लस हाफ a कितना -10 और t स्क्वायर। तो t की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। बोलो कितना आ जाएगा? ये वाला पेन दिखता नहीं है ना, हाँ देखो क्या आ जाएगा, -25 बराबर 20t -5t स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ। फास्ट करूं कि थोड़ा धीरे करूं? देख लो, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर लाऊंगा तो -20t -25 बराबर 0। तो बोलो 5 से काटोगे तो कितना आएगा t स्क्वायर माइनस 5 चौका 20 4t -5 बराबर 0। अब बोलो, अब t को सॉल्व करना है, तो t को सॉल्व करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। चलो तो कितना आ जाएगा, t बराबर आएगा -b मतलब 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो 16 -4 इंटू a कितना है 1 इंटू -5 अपॉन 2। तो t बराबर आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस, 5 का 20 और 16 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो t कितना आएगा 6 और 4 10/2 मतलब 5 सेकेंड। एक और आंसर आएगा, ध्यान रखना, t बराबर 4 में से 6 गए तो -2/2 मतलब -1। बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, और यदि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये वाला तो कट गया, ये वाला तो कट गया, याद रहेगा। तो आंसर आएगा t बराबर 5। अब क्या चाहिए v, क्या चाहिए v। चलो तो v कितना आएगा, v कितना आएगा, v आएगा तुम्हारा u प्लस ए टी। v बराबर u कितना था 20 प्लस -10 और 5, v बराबर आएगा 20 -50, v बराबर आ रहा है -30 मीटर पर सेकेंड। देखना v बराबर u प्लस ए टी, मैंने 20 ही स्पीड दी थी ना, हाँ 20 ऊपर है, तो देखो u को मैंने पॉजिटिव लिया, a मेरा हमेशा माइनस, t मेरा कितना आया था 5 आया था ना, यहां से 4 और 6 10 5, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। देख लो, लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो। फटाफट एक सवाल और करेंगे। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी लिखनी है हमें, बस कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ना है भाई। कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो। हाँ एक चीज और देखो, तुम्हारे पास में ये भी तो हो सकता है कि तुम बोलो सर कि हमने यदि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाया तुमने 20 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है -10 और s कितना था 25, तो -25। बोलो तो v स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 400 प्लस 25 तो 50 500, तो भैया v स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 900। तो v कितना आएगा प्लस और -30 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। रूट लोगे तो प्लस और माइनस दोनों होंगे आंसर। तो अब तुम्हें एज पर द ऑप्शन चुनना है, एज पर द ऑप्शन। कैसे सर जी एज पर द ऑप्शन, तो ध्यान दो इधर कि यदि तुमसे बोलता है स्पीड, तो स्पीड तो आएगी 30, और
यदि वेलोसिटी पूछता है तो आएगी -30। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? श्योर? इसमें और सवाल क्या बन सकता है? और सवाल ये पूछ सकता है, सुन लो, कि भैया यहां से चल के यहीं तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब बोलो क्या होगा एग्जाम में? एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे होगा फिर इसको? एग्जैक्टली वो ये कहेगा, फाइंड द टाइम टू रीच एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, मतलब उसी जगह पे आना है, ठीक है? उसी जगह पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब सवाल के अनुसार पता क्या हो जाएगा? देखो ये वही टावर था हमारा, 25 मीटर का टावर था ना, ये 25 मीटर का टावर था और मैंने इसको बॉल को थ्रो किया था 20 से। अब यदि मैं वहीं पर लौट के आ गया, यहां से गया और यहीं पे आ गया, मतलब s बराबर क्या हो गया? 0। बस सवाल खत्म। s बराबर 0 लगा दो। s बराबर ut प्लस का हाफ a t स्क्वायर में s की जगह 0, u कितना आएगा? 20t प्लस हाफ माइनस 10 और t स्क्वायर। बोलो कितना हो जाएगा? ये आएगा 0 बराबर 20t माइनस का 5t स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, इसको जब इधर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5t स्क्वायर बराबर 20t या 5t स्क्वायर माइनस 20t बराबर 0। अब इसको ध्यान रखना, हमको क्वाड्रेटिक के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो 5 से काटोगे तो t स्क्वायर माइनस 4t बराबर 0। तो t यदि मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा t माइनस 4 बराबर 0। तो t के दो आंसर आएंगे, एक 0 और एक t बराबर 4। तो ध्यान रखो क्या कि भाई जब तुम्हारा t बराबर 0 है तब भी तुम यही हो, और t बराबर 4 है तब भी तुम यही हो। तो इसका मतलब उसने जो टावर की जो जर्नी करी है वो 1 सेकंड में ही करी है इतनी। आई होप क्लियर होगा ये सवाल। इसके अलावा इसमें और जो वैरायटी जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है वो एक वैरायटी और मैं बताता हूं कि क्या होगी वो। लिखना तो नहीं था ना? एक लोग देख बार नजर मार लो, देखो सवाल तो अनंत बन सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और थोड़ी सी स्पीड चाहिए, ठीक है? अब देखो मुझे ये सवाल यहीं से दिख गया था क्या कि 5 का 20 करूंगा और एक टी की वैल्यू तो 0 आनी है, ये तो मुझे पता ही है ना भाई। तुमने शुरू किया है यहां से तो एक बार तो टी 0 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरा वापस आने पर। चलो अब एक वैरायटी देखो, जो मुझे लग रहा है कि इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की, वो ये है कि वो बोलेगा ऐसे एक टावर है, ऐसे एक टावर है ना, यहां से ड्रॉप करें, रुको क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ये वैरायटी की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर, इट कवर्स 9/25 of its height during last second of its journey. During last second of its journey, find the height of tower. ये एक वैरायटी। अब देखो इसमें ये डेटा बदलेगा, बस सवाल को समझ लीजिए सवाल क्या है। सवाल ये है, ये एक टावर है, करना कैसे है? मैंने बोला टावर की हाइट है तुम्हारे पास में h, यहां से किया है ड्रॉप, यहां से किया है ड्रॉप, 5 मिनट और, यहां से किया है ड्रॉप। उसने क्या बोला है कि देखो उसने 9/25 ऑफ इट्स हाइट, तो टावर की हाइट यदि h है तो उसने लास्ट सेकंड में ये कितना कवर कर लिया? 9/25 h कवर कर लिया लास्ट सेकंड में। तो अब इसका जो तरीका होता है ना, वो पता है क्या होता है? इसमें दो चीजें माननी है, अज्यूम क्या, एक तो टावर की हाइट h मान लो,
दूसरा मैंने बोला यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगने वाला है t, तो भैया यहां पर कितने टाइम में पहुंचेगा t-1। मैंने यहां पे लास्ट सेकंड लिखा है, हो सकता है वो बोले लास्ट 3 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, कुछ भी बोल सकता है, तो वो एक चीज यहां पर फोकस करके चलनी है। बराबर है, कर लोगे क्या? अब लास्ट इसमें 2 इक्वेशन बना दो, काम खत्म। कैसे? पहला तो देखो बेटा s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो पहले के लिए आएगा माइनस h बराबर 0 प्लस हाफ माइनस 10 और t स्क्वायर। इसे को सॉल्व करेंगे तो h बराबर आ गया 5t स्क्वायर। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 ही बनती है, हमेशा हमेशा यही होता है। दूसरी इक्वेशन पे फोकस करो। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? उसने बोला है ये 9/25 h कवर कर रहा है लास्ट सेकंड में, इसका मतलब t-1 में ये कितनी कवर करेगा? h माइनस 9/25 ऑफ h, मतलब 25 में से 9 गए, 16/25 h कवर करेगा। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी माइनस टाइम 16/25 h बराबर 0 प्लस हाफ माइनस 10 और t-1 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे 1 सेकंड दे, लास्ट सेकंड देगा तो t-1, लास्ट 2 सेकंड दिया तो t-2, लास्ट 3 सेकंड दिया तो t-3 एंड सो ऑन। ये मुझे पर्सनल लेवल पे लग रहा है कि भाई ये आने की संभावना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो इस h को यहां पर रिप्लेस कर दो। किसको बेटा? देखो ये जो तुम्हारा h है ना, इस h को यहां पर लिख दो 5t स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस कटता ही है, ये 2 से ये 5 बचेगा ही बचेगा। तो देखो ये आया 16/25 और h की जगह क्या लिख दिया? 5t स्क्वायर। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। और ये आएगा 5 और ब्रैकेट में आएगा t-1 का होल स्क्वायर। इसके करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं भाई, सवाल सॉल्व करना है और क्या लॉजिक है। इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा 16t स्क्वायर बराबर 25 और t-1 का ब्रैकेट स्क्वायर ओपन कर दो। अब देखो इतना फास्ट तो अब इस मोमेंट पे तुम्हें होना पड़ेगा, नहीं तो हम एक एक स्टेप में करेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 16t स्क्वायर तो इधर है ही है, ये कितना आएगा 25t स्क्वायर माइनस का 50t और प्लस का 25। बोलो क्लियर? इसको इधर ले जाओ और इक्वेशन बनाओ, कितनी आएगी? 16, 25 में 16 गए 9, तो 9t स्क्वायर माइनस 50t, 9t स्क्वायर माइनस का 50t और इधर प्लस का 25, प्लस का 25 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाए तो क्वाड्रेटिक से कर लो, तो t तुम्हारे पास में आ जाएगा। बोलो 25 नम्मा 125, 25 नम्मा 125, तो 125 के यदि मैं फैक्टर करूं तो 25, 50 क्या फैक्टर हो सकते हैं? छोड़ो, t बराबर डायरेक्ट लिखो 50 प्लस माइनस अंडर रूट 50 50 2500 माइनस 4a 9 c 25 अपॉन 2a। बोलो t कितना आ रहा है? देखो ये तो आएगा 50 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 चौका 100 माइनस 9 900, 2500 में से 900 गए तो 1600 डिवाइडेड बाई 18। बोलो t कितना आ रहा है? 1600 का रूट लोगे तो 40, 50 और 40, एक तो आएगा 90/18 और एक आएगा 10/18। ठीक है, 50 1600 को रूट 40, 50 और 40 90/18 और माइनस लोगे तो 10/18। तो यहां से देखो मेरा टी का आंसर क्या आएगा? ये वाला नहीं आएगा। क्यों? एक से छोटा हो गया भाई, और वो तो पूरे लास्ट सेकंड 1 सेकंड की बात करी है, तो 18 पंजे 90, तो टी बराबर आ गया 5। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी? h बराबर 5t स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर, h बराबर आ गया 125 मीटर। एक ये वैरायटी मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें है ना टाइम कंज्यूम होता है। तो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक में फंस गए कई बार। अब जैसे देखो मैं 25 और 9 के 25 नंबर 125 ना, तो मेरे से फैक्ट, ओ माय गॉड 25 नंबर 125, मेरे से ये गलती हुई। 25 नंबर 225 होता, तभी मैं सोचू इतनी जल्दी फैक्टर क्यों नहीं आ रहे थे मेरे से। हालांकि इसमें भी फैक्टर बनाने में दिक्कत तो हो ही रही थी। 35 इंटू 15 करने पे आएगा क्या?
15 15 225 होता तो 35 इंटू 15 पे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो फैक्टर बनाने में कई बार फैक्टर एकदम से नहीं बन पाते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, पता है ना? खैर, कुछ लिखना है क्या इसमें? मेथड समझ लो करना क्या है इस तरह के सवाल में। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में अनंत सवाल बन सकते हैं, एक लास्ट सवाल करेंगे और उसके बाद में हमको ग्राफ थोड़े से देखने हैं फटाफट फटाफट। क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल को थ्रोन किया है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, ये लास्ट सवाल है अपना मोशन अंडर ग्रेविटी का। थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड ले लूं, हाँ। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई इट, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 12 सेकेंड। चलो ये सवाल और सॉल्व कर दो, फिर हम लोग ग्राफ करेंगे फटाफट फटाफट और लेक्चर आज का स्टॉप। क्योंकि देखो ऑलरेडी कल भी ऐसा ही हुआ था, सर का टाइम हमने खा लिया था थोड़ा सा, आज फिर वही आ चुके हैं सर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जल्दी जल्दी करो इस सवाल को। इक्वेशन लगानी है, u कितना आएगा +100, टाइम दिया है, s पूछा है, फटाफट जल्दी करो। ऑनलाइन के साथ में जब ऑफलाइन होता है ना, तब दिक्कत यही होती है, ऑनलाइन वाले बैठे रह जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन कर देते हैं और ऑनलाइन वालों को लगता है कि क्या हो रहा है। हाँ भाई, तुम्हारी तरफ भी देख रहा हूँ मैं, बोलो क्या लग रहा है, कुछ आ रहा है क्या? देखो मुझे जो लगता था, मैंने वो कॉन्सेप्ट रिवीजन और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ अब ये मेरे सामने बैठे हैं, इनको डीपीएस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर हमको डीपीएस दे दो, कुछ कर दो, तो वो तो संभव नहीं है अभी, अभी के लिए संभव नहीं है मेरे लिए, है ना? तो खैर जो भी है, अभी आप यहीं पे फोकस कीजिए। एटलीस्ट यू आर गेटिंग द लेक्चर्स, लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं, तो लेक्चर्स गो थ्रू कर लीजिए। उसमें मैं सवाल करवा ही रहा हूँ, डीपीएस वगैरह तुम्हारे पास होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है ना, पीवाईक्यू लगा लो एक बार भाई, बस और कुछ मत करो इस समय। 50 में से 30-35 सवाल आ जाएंगे, 35 सवाल भी तुम्हारे सही हुए ना, तो वो मोर देन इनफ है भाई। कौन सा तुम्हें भाई, कौन सा रॉकेट साइंस लेके चलना है? यदि पेपर आसान आया तो 50 के 50 सॉल्व हो जाएंगे, सॉरी 45 के 45 सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यदि डिफिकल्ट आया तो 5 सवाल 10 सवाल डिफिकल्ट आएंगे ना, 35 तो फिर भी तुम्हारे हाथ के हैं पीवाईक्यू के बेस पर, तो उनको जरूर कर लेना। और कुछ जो नई वैरायटी एक दो मैंने बता ही दी आपको। चलो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ 520, तुम्हारा 500। आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, क्या गड़बड़ी कर रहे हो तुम? तुम्हारे आंसर में इतना फर्क है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं कराता हूं, ध्यान से देखो क्या है। तुमने किया, यहां से थ्रो किया, ऊपर है 100, तो u पॉजिटिव आएगा, टाइम दिया है, सिंपल सी बात है, s बराबर तुमने लगाया ut प्लस का हाफ at², यही किया था ना? अरे बोलो 480, तो 500 कैसे आया? 520 तो भी पता नहीं, देखते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at², तो भैया s निकालना है, u कितना आएगा 100, t 12 प्लस हाफ -10 और t 12 का स्क्वायर, कुछ तो भी अजीब सा लग रहा है ये तो। 1200 माइनस 12 12 144, 1440 2 720, हाँ s बराबर 1200 में 700 500 480, हाँ 480, हाँ भाई क्या बोलते हैं? 480 गलत है, ये गलत है। काहे, क्यों गलत है भाई? ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मैंने सवाल में पूछा है डिस्टेंस, तो सर निकलेगी कैसे? देखो मैं आपको एक बात बताऊं,
एक सिंपल सी चीज है, अगले पेज पे मैं जा रहा हूं, वहीं पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जब भी तुम्हारा सवाल डिस्टेंस का हो, डिस्टेंस यदि सवाल में पूछी है तो पहली बात तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, याद रखना। दूसरा क्या है, मैंने यहां से थ्रो किया u बराबर 100 मीटर पर सेकंड से, देखो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, बराबर है, ये तो पता है ना पक्का। अब कहानी क्या है कि वो इस जगह पर t बराबर u बाई जी समय में पहुंचेगा, दैट इज 10 सेकेंड। मैंने मन में पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। सिंपल ट्रिक ये है, एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कम कर दो तो कितना आया 10, मतलब यहां से लेकर के ऊपर जाने का जो समय है वो है 10 सेकेंड। ऊपर यहां तक पहुंचा t बराबर 10 पे, उसके बाद 2 सेकेंड और भी तो चलेगा, तो वो जो 2 सेकेंड है वो बेसिकली उसकी ये डाउनवर्ड जर्नी है, ये 2 सेकेंड की, ये 2 सेकेंड नीचे चलेगा, 10 सेकेंड ऊपर चलेगा, ऐसे मिला के 12 सेकेंड। जो तुमने निकाला है 480, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है। अब तुमने इतने लेट 480 निकाला और वो भी गलत, तुम्हारा 520 सही था। अब 500 वाले का भाई मेरे को समझ में नहीं आया 500 कहां से आया, ऐसी कौन सी अजीब सी कैलकुलेशन करी, वो हम भी ऐसे होते कई बार, आधी दुनिया बोल रही है +1 -1 और हम इसी कंफ्यूजन में कि हमारा 8 कैसे आया। खैर चलो ध्यान दो इधर। अब देखो ये जब पता लग गया ना, तो इसके लिए तुम्हें सिंपल सी बात है, डिस्टेंस के सवालों में पहले तो तुम्हें निकालना है एच मैक्स और एच मैक्स का टाइम। तो देखो ये तो 10 सेकंड हो गए, तो 12 में से 10 सेकंड में एच मैक्स आएगा u²/2g। बोलो कितना आएगा, 100 × 100/2 × 10, बोलो कितना आएगा 50, 500 मीटर ये हो गए। और प्लस करना है तुम्हें s = ½ 10 और t² जो बचा हुआ समय है, मैं लिख देता हूं एक बार, ½ GT², क्योंकि यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वो फिर से फ्री फॉल करेगा 2 सेकेंड, मतलब ½ × 10 × 2 का स्क्वायर, तो ये आ गए 20 मीटर। तो ऐसे मिला के डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 520 मीटर और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 480 मीटर। इसका अर्थ यह है कि ये जो पार्टिकल है वो कहीं यहां पर होगा t बराबर 12 सेकेंड में, बराबर, मतलब यहां इसी हाइट पर होगा t बराबर 8 सेकेंड में। अब तुम 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल के देख लो, उतना ही आएगा। कैसे बताया पता है मैंने, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सेम टाइम पर नीचे से ऊपर जाते समय और ऊपर से नीचे आते समय पार्टिकल सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं बोली है, जैसे वो रेशो 1:3:5:7, डिस्टेंस का रेशो, टाइम का रेशो 1:√2-1 √3-√2। याद है क्या कुछ, मैं बोल देता हूं, ये कर लिया क्या तुमने, इसमें डाउट है क्या, फिर से देखो शुरुआत कैसे होनी है। तो मैं जब भी डिस्टेंस का सवाल हो तो पहले तो कान खड़े कर लो कि डिस्टेंस में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा मुद्दा, तो मैं जो u दे रखा है ना उसमें से एक जीरो कम करो, तो कितना बचा 10। अब ये जो टाइम गिवन है वो 10 से बड़ा है या छोटा है ये देखो, यदि छोटा है तो s = ut + ½ at² डायरेक्ट लगाओ, सवाल सॉल्व होगा, सही आंसर आएगा। मतलब गिवन टाइम यदि लेस देन है किससे बेटा, u/g से, तो s = ut + ½ at², सीधा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन टाइम, तो मैंने यहां सवाल में 12 दिया है, बड़ा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि गिवन टाइम तुम्हारा बड़ा हो गया u/g से, किससे, u/g से, तो अब क्या करूंगा, तो अब ये मेथड चलेगी तुम्हारी, hmax प्लस ये दो पार्ट में तोड़ो, तो ये गिवन टाइम जो है u/g से जो भी डेटा आएगा उससे तुम्हें hmax निकलेगा और बचे हुए टाइम को
बचे हुए टाइम के लिए हाफ GT² लगाओ, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा अब सवाल अभी नहीं करवा सकता। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिकल ग्राफ में। अब देखो काइनेमेटिकल ग्राफ्स की यदि मैं बात करूं तो देखो, वैसे मैं बेसिक चीजें यदि मैं आपको बताऊं तो पहले भी मैं बता चुका हूं। वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा रे, स्लोप ऑफ हाँ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा। नाउ मेन सिंपल सी चीजें हैं कि भाई देखो, एक साइड डिफरेंशिएशन होता है, एक साइड इंटीग्रेशन होता है। x से v से a, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। मतलब तुम्हें यदि इस दिशा में जाना है तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, या फिर तुम्हें स्लोप लेना है। क्या लेना है, स्लोप। और यदि तुम्हें उल्टा आना है तो इंटीग्रेशन करना है या एरिया लेना है। अब तुम बोलो सर यदि एक्सेलरेशन का और डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या होगा, वो जर्क होगा। ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाओ, नहीं है वहां पे मत सोचो। जो मेन काम की चीज है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा एरिया के बेसिस पे होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पता है क्या है, ये वाला फैक्टर, ये वाला। क्यों, यहां पर अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल बनता है। समझ लेते हैं एक छोटी सी चीज से। मान के चलो ये तुम्हारे पास में टाइम और वेलोसिटी का क्या है, ग्राफ है, और ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है। कैसे, ये और ये। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 और इसका एरिया है A3। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो यहां से दो आंसर निकल सकते हैं। यदि तुमसे पूछा जाए डिस्टेंस, तो ये आएगा मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3। मतलब सब कुछ पॉजिटिव लेके आंसर लेना है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर मैं डेटा दे रहा हूं। मान लेते हैं A1 सॉल्व करके आया था 20, A2 सॉल्व करके आया था 10 और A3 सॉल्व करके आया था 30। ऐसे मैंने मान लिया। तो मेरी जो डिस्टेंस आएगी तो कितनी आएगी बेटा, 20 प्लस 10 प्लस 30, कितनी आ गई, 60 मीटर। लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लेना है। इस ग्राफ के लिए देखो ये A2 क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ना, ये ग्राफ के नीचे है ना, तो ये होगा तुम्हारा नेगेटिव। तो बस, तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 प्लस 30, बोलो कितना आ गया, 40 मीटर। याद रहेगा क्या, मैंने यहां पर डेटा नहीं दिया है, मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाया है। और कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, अब वो ग्राफ तो भैया तुम्हें पूरे देखने पड़ेंगे। अब मैं उतने ग्राफ पे, अभी जैसे 2026 के पेपर में वो काफी अच्छा वाला ग्राफ आया था, तुमने देखा होगा, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, ऊपर से ड्रॉप किया तो क्या हो रहा है, वो वाले ग्राफ थे, है ना। अब मेन ग्राफ देखो क्या है, जैसे ये मैंने बनाया एक्स टी, टी और ए। पहला, पार्टिकल यदि रेस्ट पर है तो ये उसका ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्यों, पार्टिकल एट रेस्ट, इनको ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। पार्टिकल रेस्ट पर है तो एक्स चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो। दूसरा, पार्टिकल यदि हमारा कांस्टेंट, पार्टिकल यदि हमारा
कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तब क्या होगा। मैं देखो ये 9 ग्राफ बनवाना पसंद करता हूं, इससे क्या है तुम्हारा बहुत हद तक काम आसान हो जाता है। कैसे? अब मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, तो भैया देखो ये इधर आएगा, यहां पर ये थीटा होगा, तो देखो थीटा कांस्टेंट, पोजीशन और टाइम चेंज हो रही है, पर स्लोप क्या है यहां पर, स्लोप है कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बेटा वीटी का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब वीटी का ग्राफ जब ऐसा बनेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। ये करस्पॉन्डिंग है भाई, तो याद रखना बहुत ही बेसिक चीज मैंने यहां पर आपको बतलाई है। अब तीसरी जो चीज मैं बतला रहा हूं वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन 9 ग्राफ में तुम्हारा लगभग बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ये t है, ये x है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग बेटा ये t है और ये v है, और ये t है और ये a है। तो अब यहां पर ध्यान दो क्या होने वाला है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन में आता है। मैं मान के चलता हूं t बराबर 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, तो s बराबर क्या बनेगा, हाफ at स्क्वायर, तो t में क्वाड्रेटिक। तो भैया देखो ये ऐसा, ये x प्रोपोर्शनल आ गया t स्क्वायर, तो देखो t स्क्वायर आएगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। इतना ध्यान रखिए, यहां से वेलोसिटी क्या आएगी भैया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भैया वेलोसिटी तो वेरी करेगी, लेकिन इसका स्लोप फिर से कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो मैं एक इनडायरेक्ट वे में एक चीज बताता हूं, देखो क्या, ऊपर से नीचे आने पर तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। तो तुम्हें एक सिंपल चीज बताऊं, पैराबोला, ये क्या है, ये है तुम्हारा पैराबोला। तो पैराबोला का डिफरेंशिएशन होगा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और यदि मैं उल्टा चलूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन होगा इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, और इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन होगा पैराबोला। दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। अब बाकी तो देखो लेवल कहीं पर भी जा सकता है, बाकी ग्राफ जो बनते हैं वो लॉजिक पर बनते हैं। अब प्लस या माइनस तो मैंने सब कुछ पॉजिटिव के लिए बनाया है, नीचे के लिए भी ग्राफ बन सकते हैं, मैंने पार्टिकल ड्रॉप किया तो वो लगभग 30-40 ग्राफ बनते हैं, लेकिन मैंने इसमें से 9 बिल्कुल आपको बेसिक वाले बताए हैं। इतना कर लीजिए, बाकी आपको क्वेश्चन जो शीट मिलेगी उसमें और क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे और कुछ सवालों को कर पाएंगे। अब देखो काइनेमेटिक्स 1 अपना कंप्लीट हुआ है, 2 के बारे में हम बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो तो यही रुकने वाले हैं हम लोग, है ना। चलो, थैंक यू।